जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो जब ब्रिटिश का भारत पर शासन था तो उन लोगों ने कई आयोग बनाए, ठीक, और समितियां बनाई। तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां, ठीक। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी गैपिंग पे देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक। वायसराय से संबंधित या उद्देश्य से संबंधित, या कभी ऐसे भी क्वेश्चन भविष्य में आपको मिल सकते हैं कि आयोग दे दिया जाए और उनके अध्यक्ष दे दिया जाए और मिलान करने के लिए दे दिया जाए, ठीक, या फिर उद्देश्य दे दिया जाए। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा और आपको मौके पर याद नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक, आपके नॉलेज में रहेगा तो कभी एग्ज़ाम में आएगा टकराएगा तो आप उसको बीट कर लेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। लेकिन चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट्स थे, तो पहला जो आयोग है वो है इनाम आयोग, ठीक। पहला जो आयोग है वो है इनाम आयोग और इसका जो गठन हुआ था वो 1852 में हुआ था। और जैसे नाम से ही आयोग है इनाम, तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? इनाम। और उस समय जब इस आयोग का गठन हुआ ना, तो वायसराय कौन थे? डलहौजी थे। और भूमि संबंधी विवेचना इसका उद्देश्य था, इसी के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। और एक दुर्भिक्ष आयोग का गठन हुआ था 1880 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। और गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय लिटन था, ठीक। और दुर्भिक्ष मतलब आपको पता होना चाहिए कि दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। तो इसलिए इस आयोग का जो गठन हुआ था वो अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए किया गया था, ठीक। तो ये तो इजी है। और नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होगा, आप में से कईयों को पता होगा कि जो हंटर आयोग है 1882 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो विलियम हंटर। देखिए, अधिकतर आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, अधिकतर आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर ही उस आयोग का नाम पड़ जाता है। और उस समय अगर बात करें गवर्नर जनरल कौन थे, तो रिपन थे। और हंटर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक। एचिंसन आयोग की बात करें तो 1886 और एचिंसन से ही इस आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो चार्ल्स एचिंसन हुए। और उस समय डफरिन वायसराय, वो मतलब गवर्नर जनरल। और इसमें उद्देश्य क्या था बनाने का? तो भारतीय सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया जाना, ठीक। अफीम आयोग की बात करें तो 1893 और इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन थे। और अफीम नाम से ही स्पष्ट है, तो अफीम सेवन को रोकने हेतु इस आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद हर्षल समिति की बात करें तो 1893 में इस आयोग का गठन होता है। और हर्षल से आप पता लगा सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हुए वो हर्षल हुए और उस समय लैंसडाउन ही गवर्नर जनरल थे। और हर्षल समिति का जो उद्देश्य था वो था टकसाल संबंधी सुझाव को देना। इसके बाद फिर एक दुर्भिक्ष आयोग बनता है 1898 में, जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष हुए और एल्गिन के समय में, ठीक। और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर इसमें क्या किया गया? विचार किया गया। इसके बाद एक और दुर्भिक्ष आयोग बनता है, ठीक, अकाल से संबंधित है, ये 1901 में बनता है और एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष हुए और ये कर्जन के टाइम में बनता है, ठीक। एक दुर्भिक्ष कर्जन के टाइम में बनता है। इसमें क्या था कि दूसरी दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव, ठीक। तो एक पहले आई थी, फिर दूसरी जो आई थी उसमें पहली वाली पर विचार किया गया और फिर जो दूसरी थी फिर एक तीसरी टाइम आई उस पर दूसरी वाली पर विचार किया गया। इसके बाद सिंचाई आयोग की बात करें तो 1901 में वोल्निक, ठीक, वोल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे और ये भी कर्जन के समय में आई। और इसमें सिंचाई है तो सिंचाई से में सुधार हेतु वित्तीय विचार पर मतलब बात हुई। अगले की बात करें तो अगला है विश्वविद्यालय आयोग और ये इम्पॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 और थॉमस रैले इसके अध्यक्ष और कर्जन के समय में, ठीक। इसमें क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय पर की
भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय जो उनकी स्थिति पर क्या किया गया, विचार किया गया। फ्रेजर आयोग जो है वो 1902 में फ्रेजर के समय में, मतलब इसके जो अध्यक्ष हुए फ्रेजर हुए, और ये भी कर्जन के समय में आई। और इसमें क्या कहा गया कि भाई पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने को कहा गया। किसकी? पुलिस की कार्य पद्धतियों पर विचार करने को कहा गया। इसके बाद इस्लिंगटन आयोग जो है तो 1912 में, और नाम से ही आपको पता है कि इसके अध्यक्ष भी इस्लिंगटन होंगे। और ये जो आई वो हॉर्डिंग के समय में आई। ठीक, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर इसमें क्या किया गया, विचार किया गया। इसके बाद मैकलेगन समिति जो है 1914 में, और इसके अध्यक्ष मैकलेगन ही हुए। ये भी हॉर्डिंग के समय में आई थी। इसमें सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव को दिया गया। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर आयोग भी इसे कहते हैं, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और सेडलर आयोग इसलिए कहते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हुए माइकल सेडलर हुए, और इसकी स्थापना 1917 में हुई। उस समय कौन था? ये चेम्सफोर्ड थे, गवर्नर जनरल। और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दोष हुए उनकी जांच के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद अगला है भारतीय छटनी समिति। 1923 में लॉर्ड इंचकैस के अध्यक्ष बनते हैं, और रीडिंग के समय में इस आयोग का गठन हुआ था। और भारतीय छटनी समिति का जो उद्देश्य था वो शिक्षा संबंधी विचार हेतु था। ली आयोग जो है 1924 में लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे, ली आयोग के, और ये भी रीडिंग के समय में सामने आई, अस्तित्व में आई। और लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की गई। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं ना कि भाई लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की गई। इसके बाद सेंडहर्स्ट समिति 1925 में, और इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू स्क्रीन, और ये भी रीडिंग के काल में आई। ठीक, और इसमें क्या किया गया, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने की बात कही गई। बटलर समिति की बात करें तो बटलर समिति 1927, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नॉर्मल सी बात है, इसके अध्यक्ष भाई बटलर ही होंगे। तो ये क्रिकेट वाला बटलर नहीं, पहले कोई बटलर था। ये मत समझिए जो बटलर मैच खेलता है इंग्लैंड की तरफ से, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वही खेलता होगा। अगर गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टीम से खेलता है। तो फिलहाल ये अलग की बात है, वो बटलर नहीं है, ये अलग बटलर है। और उस समय इरविन गवर्नर जनरल थे। और इनमें क्या किया गया, इस आयोग के बनने का उद्देश्य जो था वो देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना था। और बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद क्या इम्पॉर्टेंट ही है, साइमन आयोग। ठीक, साइमन गो बैक के जिसमें नारे लगे थे, लाला लाजपत राय, याद आया कुछ? वही है। तो 1927 में गठन हुआ, और जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। और उस समय किसका शासनकाल था? इरविन का, मतलब गवर्नर जनरल थे, शासन तो अंग्रेजों का था। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन आयोग का गठन किया गया। ठीक, इसके बाद लिनलिथगो आयोग जो है 1928 में, और इसके अध्यक्ष लिनलिथगो बनते हैं, ये भी इरविन के टाइम में आता है। और लिनलिथगो वाला जो था एक कृषि संबंधी बातों पर था। ठीक, जो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए था लिनलिथगो आयोग। ठीक, ये हो गया आपका लिनलिथगो। और जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद व्हीटले आयोग जो आया वो आया 1928 में, और जे.एच. व्हीटले इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, किसके टाइम पीरियड में आया? इरविन के टाइम पीरियड पर आया। उद्देश्य क्या था इसका? श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। इसके बाद लिंडसे आयोग जो 1929 में, और इसके अध्यक्ष लिंडसे हुए, और ये भी इरविन के टाइम में आया। और भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद भारतीय वैधानिक आयोग, इसकी बात करें भारतीय वैधानिक आयोग, तो ये जो है वो 1929 में फिलिप हार्टोग, और जो ये भी इरविन के शासनकाल में आया। और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करनी हेतु इस आयोग का गठन हुआ। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू, ठीक, इसके अध्यक्ष हुए, और ये विलिंगटन के समय में आया। इसमें क्या किया गया? बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय परिसीमन समिति। 1935 में लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में इसका गठन होता है, और उस समय मतलब विलिंगटन के ही समय में इस आयोग का गठन होता है। और इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पर बात की गई, इसका उद्देश्य था। ठीक, योजना 1938 में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है, ठीक, शायद त्रिपुरा में हुआ था, और उसमें राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की बात कही गई थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति जो बनी तो उसके अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू, और उसमें लिनलिथगो गवर्नर जनरल था। ठीक,
और आर्थिक योजना बनाने की बात इसमें कही गई थी। इसके बाद क्रिप्स आयोग जो है 1942 में आया और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लिनलिथगो का टाइम पीरियड था और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके क्या हुए, अध्यक्ष हुए, 1942 में आया और भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए आया था। इसका उद्देश्य ये था। कैबिनेट आयोग जो 1946 पैथिक लॉरेंस और वेवेल के टाइम में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु ये आया था। ठीक, इसके बाद जो अगला है दुर्भिक्ष आयोग, तो 1943 में सर वुड इसके अध्यक्ष हुए और ये भी चार्ल्स वेवेल के टाइम में आया था और इसमें बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। सार्जेंट आयोग जो 1944 में जॉन सार्जेंट और ये भी वेवेल के टाइम में आया था। सार्जेंट आयोग का उद्देश्य क्या था, शिक्षा के विकास हेतु ये बनाई गई थी समिति। ठीक, तो यहाँ पे आपने लगभग 30 आयोग देखे और उनके अध्यक्ष किस वर्ष उनका गठन हुआ था और गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पीरियड में उन आयोगों का गठन हुआ था और उन जो आयोग बनाए गए उनके उद्देश्य क्या थे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, और जल्द ही आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो जल्द ही ये भी अपनी समाप्ति पर होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है और वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।